प्लान प्रिपरेशन की क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप यूपीपीएससी में टाउन प्लानर बने, तो प्लीज़ मेरे को उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मदद मिले। प्लान प्रिपरेशन टेक्निक्स रेफर टू द मेथड्स एंड प्रोसेस यूज टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ प्लान्स वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी, अर्बन डेवलपमेंट और अदर एरिया ऑफ प्लानिंग। इफेक्टिव प्लान प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर सेटिंग गोल, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। प्लान प्रिपरेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्लान प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो है सिटी के अंदर मान लीजिए कोई चौराहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की परेशानी आ रही है, तो हमें एक गोल सेट करना है कि हम यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाएंगे। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, है ना, उसको कैसे डिजायर्ड आउटकम को रीच कर सकते हैं, ये सब प्लानिंग टेक्निक से होता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है गोल सेटिंग। क्या आता है फर्स्ट जो आता है पॉइंट, गोल सेटिंग। द फर्स्ट स्टेप इन प्लान प्रिपरेशन इज एस्टेब्लिश क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक गोल हो कि मुझे यहाँ पर एक फ्लाईओवर प्रोवाइड करना है, मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे 3 करोड़ का खर्चा आएगा, अचीवेबल होना चाहिए 2 साल में इसको अचीव कर सकता हूँ, रिलेवेंट होना चाहिए कि इससे जो ट्रैफिक जाम लग रहा है उसको निजात मिलेगी, और टाइम बाउंड पर्टिकुलर टाइम के अंदर मुझे वो कंप्लीट करना है। टू प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फॉर द प्लान। दूसरा, सिचुएशन का एनालिसिस करना है। बिफोर क्रिएटिंग ए प्लान इट इज क्रूशियल टू कंडक्ट थ्रू थोरो एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन। दिस इंक्लूड्स असेसिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटन्स, है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। SWOT की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना। रिलेवेंट टू दी प्लान ऑब्जेक्टिव, जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या हमें परेशानियां या जो सिचुएशन है वो उसका एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट, इन्वॉल्व रिलेवेंट स्टेक होल्डर सच एस टीम मेंबर्स, पार्टनर, कम्युनिटी मेंबर इन द प्लानिंग प्रोसेस। देयर इनपुट एंड फीडबैक कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एनहेंस द प्लान की इफेक्टिवनेस। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं ताकि हमारा जो प्लान है उसको और इफेक्टिव हम कर सकें। डेटा कलेक्शन, गैदर रिलेवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द प्लानिंग प्रोसेस। दिस में इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च, सर्वे, फाइनेंशियल डेटा एंड अदर सोर्सेज इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लान। उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि सर्वे कर लेंगे फाइनेंशियल डेटा की कितना बजट अलोकेटेड है, क्या यहाँ पर वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया जनरेशन, हम लोग कई बार मीटिंग करते हैं और प्रेजेंटेशन लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया जनरेशन की तरफ काम करते हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग बाय कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। दिस टेक्निक हेल्प जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज। तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है। फिर उसके बाद हम गैप एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द करंट सिचुएशन एंड द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। अभी और फ्यूचर की स्टेट में क्या क्या गैप है उस पर हम काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा या सीवेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, बदबू आने लगी है, तो उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। एनालिसिस हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन, ब्रिज द गैप। तो गैप भरने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द कीज फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द प्लान। दीज आर द एरिया एस्पेक्ट दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड फोकस। तो इसमें सबसे मेन जो आता है वो आता है आपका बजट। क्या आता है कि बजट हमें कितना अलोकेट होगा, क्या हम इस काम को आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे। इन केस अगर गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर बजट से ऊपर देने से मना कर दिया तो हम इस प्लान को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सारा का सारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है SWOT एनालिसिस। एज मेंशन्ड अर्लियर, SWOT एनालिसिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग स्ट्रेंथ्स, weakness, opportunity and threats. This provides a comprehensive view of internal and external factors affecting the plan। तो हम ओवरऑल SWOT एनालिसिस उसके अंदर कर सकते हैं। रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल रिस्क जो है क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, भूकंप आ सकता है, कोरोना आ सकता है, उन सबको भी हम प्लान में लेके चलते हैं और उससे उनकी कॉस्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। Scenario planning, consider different scenarios and potential outcome. These techniques is particularly useful when dealing with uncertainty and unpredictable situation। तो हम सिनेरियो प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, कोरोना वापस आ गया तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये कोई बीमारी आ गई तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग सिनेरियो को हम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। Benchmarking, compare the plan to industry best practice standards, the self to performance target and identify the areas of standards। तो इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से और उनका बेंचमार्क कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, डिटरमाइन द रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। सबसे मेन रिसोर्स होता है पैसा,
है ना, पर्सनल जो पर्सन उसमें काम करने वाले हैं, EN, एक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लान एग्जीक्यूशन, क्रिएट ए रिसोर्स अलोकेशन प्लान टू इंश्योर दैट द नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जो नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अलोकेशन के लिए हम प्लान बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ टिके हुए और आपने इतना लंबा मेरा वीडियो देखा है, फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। UPPSC का पूरा कोर्स करा देंगे अगर आप टाइम से काम करोगे तो। एक्शन प्लानिंग, डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान दैट आउटलाइंस टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन। दिस हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, monitoring and evaluation, establish mechanisms for ongoing monitoring, evaluation, track progress, make adjustment as needed, key performance indicators can be used to measure the successes। तो टाइम पे जो हमने प्लान बनाया है उसको मॉनिटर करना है, उसको एवेल्यूट करना है, कुछ परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग बना सकते हैं कि हाँ इतना इस टाइम में ये चीज़ हो गई। कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स, बाय इन develop a communication strategy to inform engage stakeholders throughout the planning process, ensuring stakeholder buy-in essential for प्लान सक्सेस। प्लानिंग की सक्सेस में जो स्टेक होल्डर है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए आप गांव में कोई रोड निकालने गए, अब वहाँ पर सरपंच की आपने अनुमति नहीं, डायरेक्ट वो कह देगा कि यहाँ तो उसका खेत आ रहा है रामलाल का, है ना, तो वो परेशानी डेवलप हो सकती है, लोग वहाँ पर लड़ने आ सकते हैं, ठीक है, तो ये परेशानियाँ डेवलप ना हो। कंटीजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स और सेटबैक्स बाय क्रिएटिंग कंटीजेंसी प्लान। दिस प्लान आउटलाइन अल्टरनेटिव एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ ओरिजिनल प्लान एनकाउंटर्स अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स। तो कंटीजेंसी हमें कर जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियाँ आती है, उनके लिए हम अल्टरनेटिव एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। फीडबैक लूप्स, establishing feedback mechanisms to continuously gather input data during plan implementation, this allows real time adjustment and improvements। तो आप फीडबैक लूप्स का ध्यान रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो है रियल टाइम एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमें ये काम करना जरूरी है, रियल टाइम में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आप जब शुरू में प्लान करते हो तो कुछ अलग होता है और जब एंड रिजल्ट आता है तो वो कुछ अलग होता है। डॉक्यूमेंटिंग द प्लान, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट द प्लान इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन डिटेल, कहाँ कहाँ पर आपने चेंज किए, स्टेक होल्डर्स सबको पता होना चाहिए, है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा जो है एक डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए एज ए टाउन प्लानर। Training and skill development, if the plan involves changes in skills or processes, providing training and skill development programs to ensure that the members can execute the plan effectively। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब AN आप गवर्नमेंट जॉब में लगे, अब मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योर दैट द प्लान एड्रेस द ऑल रिलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी प्लान आप बना रहे हैं उसमें ना तो एनवायरनमेंट वाले कुछ दिक्कत करने चाहिए, ना ह्यूमन वाले दिक्कत करने चाहिए, है ना, तो प्रॉपर लीगल होना चाहिए। और रेगुलेटरी अलायंस मतलब रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनसे उनका बोल सकते हैं कि इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी जो भी उनके रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब, ठीक है, तो ही मज़ा आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लंबे लंबे लेक्चर अब बना रहा हूँ, थोड़े से लंबे लेक्चर होंगे, देखने पड़ेंगे क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।